5 के पहले आप पहले इस सूत्र को अच्छी तरह से समझो। जैसे सूत्र है आपका एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोगों को एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पिछली एक्सरसाइज में आपने ए यूनियन बी पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा और ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ा, फिर इनमें एन क्यों लगा? एन का अर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एन लगा है तो किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है चाय पीने वालों का, चाय इस समुच्चय को हमने ए से प्रदर्शित किया। समुच्चय ए है जो चाय पीने वाले हैं। माना कि ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, मान लीजिए राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये चाय पीते हैं चाय। अब आप दूसरा समुच्चय बी मान लीजिए आपका कॉफी पीने वालों का है। कॉफी पीने वाले मान लीजिए हमने बी मान लिया, ये आपकी श्याम है, रीता है, मोहन है, गीता है, राजू, ये आपके कॉफी पीते हैं। तो देखिए चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो यहां अगर इसको एन ए के रूप में लिखें तो आपका कौन कौन आ जाएगा? केवल आपका आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि एन ए की वैल्यू हो गई 4। इसी प्रकार यदि हम कॉफी पीने वालों की संख्या लिखें एन बी, तो ये संख्या आएगी आपकी 1 2 3 4 5। ये आपकी संख्या का नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए जैसे अगर ए बी का अपन यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब आप लोग भली बात जानते, कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। तो राम आ जाएगा आपका, श्याम आ जाएगा आपका, सीता आ जाएगी आपकी, गीता आ जाएगी आपकी, रीता आ जाएगी आपकी, मोहन आ जाएगा आपका और राजू आ जाएगा आपका। कोई भी सदस्य दोबारा नहीं आया। देखिए इनके राम श्याम सीता गीता, राम श्याम सीता गीता सभी हैं। इनके देखो श्याम, रीता, मोहन, गीता, राजू, इनके। तो देखो इनके सदस्य कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के कितने हो गए? आपके 7। इसी क्रम में जैसे आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सदस्य जो दोनों में कौन कौन है? श्याम है दोनों में और गीता है दोनों में और कोई। तो देखिए श्याम कौमा गीता, ये आपकी दोनों। तो यहां इस हिसाब से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की एलिमेंट कितने हो गए? 2। तो ये हमने आपका सूत्र लिखा है, ये देखिए इस सूत्र का पालन करें। यूनियन 7, एन ए 4, एन बी 5 माइनस इंटरसेक्शन 2। 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो आपने सूत्र को अच्छी तरह से समझा। ए क्या है? किसी एक चीज का विशेष ग्रुप या समूह। बी क्या है? किसी दूसरा समूह। यूनियन क्या है? दोनों समूहों की टोटल अवयव। इंटरसेक्शन क्या है? दोनों समूहों का कॉमन अवयव, कॉमन सदस्य। तो एन किस चीज का प्रतीक है? नंबर ऑफ
एलिमेंट, यानी कि इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें कितने सदस्य, इसमें कितने सदस्य। अब इसी के साथ हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं। कभी कभी लिखा होता है जैसे चाय पीने वाले, जबकि इसमें श्याम और गीता ऐसे हैं कि ये चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। आपसे कहा जाए केवल चाय पीने वाले बताएं। इन दोनों में अर्थ में अंतर समझिए। यहां लिखा है चाय पीने, मतलब बात ये थी कि चाय पीते हो और क्या करते, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां हमने शब्द क्या लिखा, केवल चाय पीने वाले। तो चाय, केवल चाय पीने वाले सदस्यों की संख्या होती है Na माइनस Na इंटरसेक्शन B, यानी कि चाय पीते हो कॉफी नहीं। तो देखो Na कितना है, 4, इंटरसेक्शन वाला मामला कितना था, 2, यानी कि आपके 2 सदस्य ऐसे हो जाएंगे जो केवल चाय पीते हैं। देखो सीता और गीता हट गए, राम और सीता, सॉरी श्याम और गीता हट गए, राम और सीता ऐसे सदस्य हैं जो केवल चाय पीते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए केवल कॉफी पीने वाले, तो क्या मतलब होगा, कॉफी वाले में से इंटरसेक्शन घटा, यानी कि NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो ये संख्या कितनी थी, 5, ये 2, 5 थी, ये 2, 5 में से 2 गया 3। तो देखो श्याम और गीता कैसे थे, चाय भी पीते थे। हमें कौन सी संख्या निकालनी थी, केवल कॉफी। तो रीता, मोहन, राजू ऐसे सदस्य जो केवल कॉफी पीते हैं। तो आपने समझा, ये सूत्र कोई भी टोटल सभी लोगों का समूह है, वो आपका यूनियन होता है। उस समूह में किसी एक विशेष ग्रुप को ए से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे ग्रुप को बी से करेंगे, जो दोनों ग्रुपों में सम्मिलित हो उसको इंटरसेक्शन से प्रदर्शित करेंगे। इस सूत्र से आपकी एक्सरसाइज 1.5 हल होगी। अब इस एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको सूत्र जो समझाया बिल्कुल उसी आधार पर, ये बहुत सिंपल सवाल है। सीधा x यूनियन y में कितने अवयव हैं, 50। तो हम इसको लिख सकते हैं n x यूनियन y इक्वल 50, ठीक। इसके बाद x में कितने अवयव हैं, 28, n x इक्वल 28। इसी प्रकार y में कितने अवयव हैं, 50। सवाल ने क्या पूछा है, n x इंटरसेक्शन y। जैसे अभी हमने आपको सूत्र बताया था n a यूनियन b इक्वल n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो चूंकि ये हमने ए बी के रूप में बताया, यहाँ आपका एक्स वाई के रूप में है, तो यहाँ हम सूत्र को एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। पहले क्या आता है, यूनियन, तो n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब सभी के यहां पर हम मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया था, यहां पर आपके 50 अवयव लिख गए थे, ये 32 है, तो यहां हमने 32 कर दिया। अब इसके बाद हम मान रखते हैं x यूनियन y कितना है, 50, x कितना है 28, y कितना है 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y। 28 और 32 कितना हो जाएगा, 60। 50 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना बचा, 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें। आपका पिछले सवाल की तरह ये भी है, एन ए दिया है, एन ए यूनियन बी दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है? एक एन बी ज्ञात करना है, एक आपको एन ए माइनस बी ज्ञात करना है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? केवल ए, वो अवयव जो केवल ए में हो। इसी प्रकार यहां लिखा है एन बी माइनस ए, तो केवल हमें वो अवयव बताना है जो सिर्फ और सिर्फ बी में हो। तो हमने आपको ए के अवयव अकेले बताने के लिए क्या तरीका बताया था? ए समुच्चय में से इंटरसेक्शन वाला घटा देते हैं। इसी प्रकार केवल बी के लिए क्या करेंगे? बी समुच्चय में से इंटरसेक्शन घटा देंगे। तो सबसे पहले देखो हम एन बी निकालने के लिए वही अपना सूत्र लिखते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना है? 42। एन ए कितना है? 20। एन बी कितना है? 4। सॉरी, एन बी ज्ञात करना है। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका? 4। 20 और 4 कितना होगा? 20 में से 4 गया, कितना बचा? 16। 16 इस साइड आएगा, कितना बचेगा आपका? 26। तो एन बी इक्वल कितना हो गया? 26। एक आंसर आपका है। दूसरा उसने पूछा है एन ए माइनस बी, इसका मतलब है केवल ए। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है? 20। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4। उत्तर हो गया 16। अब दूसरा है आपका एन बी माइनस ए, इसका मतलब है केवल और केवल बी। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी कितना निकला अपना? 26 माइनस 4 बराबर 22। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 35 छात्र की एक कक्षा में, यानी कि एक क्लास में 35 छात्र, जिसमें 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए यहां एक शब्द लिखा है कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल जरूर खेलता है। इसका आशय समझ में आया कि 35 छात्रों में सभी छात्र ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं अर्थात ये क्या हो गया? यूनियन। किस किस का? क्रिकेट का और फुटबॉल का। तो हम वही सिंबल लिखेंगे जो यहां दिए। क्रिकेट को जैसे सी से प्रदर्शित करते हैं, फुटबॉल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 24, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 16, और दोनों खेल खेलने वाले अपन को निकालना है। और टोटल छात्र कितने हैं? 35। तो एन सी यूनियन एफ आपका हो गया 35। सवाल क्या कहता है? कितने छात्र दोनों खेल खेलना पसंद करता है? यानी कि क्या निकालना है? इंटरसेक्शन, ऐसी खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट भी खेलते हो और फुटबॉल भी खेलते हो। सी इंटरसेक्शन एफ, वही अपना सूत्र होगा पुराना। एन ए यूनियन बी की जगह यहां लिखेंगे हम सी यूनियन एफ, एन सी प्लस एन एफ
माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। मान रख दीजिए 35, 24, 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। 24, 16 कितना होगा? 40। चालीस इस साइड आएगा, 35 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये साइड आएगा प्लस का। एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल 5। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। स्कूल में 20 अध्यापक है, टोटल हो गया। 12 गणित पढ़ाते हैं, कुछ भौतिकी पढ़ाते हैं, 4 ऐसे हैं जो गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो देखो बिल्कुल उसी प्रकार हल करेंगे। 12 गणित पढ़ाते हैं, एन मैथ 12। फिजिक्स पढ़ाने वाले पूछे हैं, एन फिजिक्स को पी से सिंबल दिया। क्वेश्चन 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, तो एन दोनों पढ़ाते हैं, वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन बी। और टोटल कितने हैं? 20 अध्यापक, यानी कि ये क्या हो गया आपका? यूनियन। आप कुछ नहीं बचा, सीधा सूत्र लगाओ। यहां मान रख रहे हैं 20, 12, जो आपको ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन कितना है? 4। 20, 12 में से 4 गए, कितना बचा? 8। हाँ, 35 में से फिर 10 घटा कर दीजिएगा। देखें बहुत सरल सवाल ये भी। 65 व्यक्तियों का समूह हो गया, 40 व्यक्ति क्रिकेट वाले हो गए, 10 कैसे हो गए? दोनों वाले, यानी कि ये क्या हो गया आपका? इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है? केवल टेनिस और टेनिस। ठीक, तो देखो हम यहां से शुरू करते हैं। 65 क्रिकेट सी मान लिया, टेनिस को टी मान लिया, एन सी यूनियन टी। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 65। क्रिकेट वाले कितने हैं? 40। 10 व्यक्ति कैसे हैं? जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो एन सी यूनियन टी। क्या पूछ रहा है सवाल? केवल टेनिस, केवल टेनिस और ये केवल टेनिस और टेनिस, यानी कि एक तो पूछ रहा है एन टी और एक केवल आपका केवल टेनिस वाला। तो वही अपना सूत्र होगा, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन की वैल्यू कितनी है? 65। एनसी की वैल्यू कितनी है? 40। जो पूछ रहा है इसकी वैल्यू 10। 65 बराबर 40 में से 10 गया, कितना बचा? 30 प्लस एन टी, 30 साइड आएगा, 65 माइनस 30 बराबर एन टी। तो टेनिस वाले कितने हो गए आपके? 35। तो टेनिस के खिलाड़ी कितने हो गए आपके? 35। अब आपको क्या निकालना है? केवल टेनिस वाले, केवल टेनिस वाले। तो हमने इसके लिए आपको बताया था, टेनिस में से दोनों की घटा दी, एन टी माइनस हो जाएगा एन
C इंटरसेक्शन T 35 NT। इंटरसेक्शन कितना है 10 इक्वल टू 25। दैट्स ऑल।